इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ माहिर कानून है डॉक्टर बाबर अवान साहब। बाबर अवान साहब बहुत शुक्रिया। ये जिस तरीके से शुएब अहमद शेख साहब को बल्कि गिरफ्तार का अगवा किया गया और जिस तरह की FIR दर्ज की गई जिसमें ना कोई गवाह है ना कोई सबूत है और जिस तरीके से उनको मुंह पे कपड़ा डालकर आज अदालत में पेश किया गया, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, ये एक सिस्टमैटिक मेरे ख्याल में कोशिश हो रही है। मेरे ख्याल में क्या, अब तो सबूत उसके सामने और भी आएंगे और कुछ आ रहे हैं और कुछ जो केसेस मैंने किए रिसेंटली उनमें भी आ रहे हैं। आज एक केस में मैं गया हुआ था, 40 लोग पकड़े हुए हैं, उनको मार रहे हैं ब्रूटली, वीडियो भी है और उनसे वो मनवाना चाह रहे थे कि कोई उनमें से मसूद महबूद निकले, ये जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाले लड़के जी। और उनसे इतराफ जुर्म करवाना चाह रहे थे और वो नहीं कर रहे, डटे हुए अभी तक। ये जो शुएब शेख के साथ किया गया है इसकी दो वजूहत हैं। पहली वजह तो ये है कि जो इदारों की बड़े तौहीन की बात की जा रही है, तो उन्होंने स्टैंड जो आप लोगों ने और बोलने लिया वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी एक कौमी इदारा है और आईनी इदारा है और उसकी अपनी जो रिस्ट्रिक्शन है उसकी जो खुलेआम तौहीन थी उस पर जो स्टैंड लिया। दूसरा ये था कि जो पाकिस्तान में आज़ादी इजहार के लिए लिया और साथ ही जो तहरीक इंसाफ के जितने भी जलसे थे और दूसरे इवेंट्स थे उनको कवर किया और नंबर 1 पे चला गया। तो ये बदला लिया जा रहा है उससे। जो आपने कहा कि वो मुंह पे कपड़ा डाल के, वो तो इन्होंने कलभूषण के मुंह पे भी कपड़ा नहीं डाला, इन्होंने अभी नंदन के मुंह कपड़े नहीं डाले मुंह पे और बाकी जो गिरफ्तार करते हैं उन पे भी नहीं डालते। ये प्रोसिक्यूशन है, ये प्रोसिक्यूशन नहीं है। और जो इसका एक और पहलू है वो बहुत जरूरी है, वो ये है कि व्हाट इज द केस। इस केस का एक हिस्सा वो था जिसमें मैं एक अपील में अतर मिनुल्लाह साहब थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जज थे, अभी वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे, तब मैं शुएब की तरफ से उसमें बतौर वकील भी मैंने आर्गू किया 2-3 दिन। तो ये केस ही नहीं है सिरे से, लेकिन अब उसका एक बच्चा पैदा किया गया है जो आइन के अंदर लिखा हुआ है कि डबल जेपर्डी या नोबडी कैन बी वैक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, उसकी भी खिलाफ वर्जी है बड़ी शदीद किस्म की। तो ये मुल्क, जिस तरह मैंने पहले दिन 25 मई को ही कहा था कि मुल्क सरजमीने बेआईन है, अगर इसमें कोई आइन होता तो इसका नोटिस लिया जाना चाहिए था। फिर एक बाकायदा पढ़ा लिखा आदमी जो कोई मुजरिम नहीं है, जिसने किया कुछ नहीं, साल के बाद उसके खिलाफ एक पर्चा दर्ज किया जा रहा है और उस पर्चे में उसको अगर कपड़ा डाल के मुंह पे पेश किया जाए तो इसका और कोई मतलब नहीं है, सिवाय इसके कि लोगों को पाकिस्तान की रियासत के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो रियासत के खिलाफ बगावत चाहते हैं और उसका कोई नतीजा फिर हासिल करना चाहते हैं। तो ये जब कोई नतीजा ही नहीं निकलना, ये केस ही नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं एज अ माहिर कानून, तो फिर ये किस बात का बदला है? सिर्फ इस बात का कि हम हक और सच के साथ खड़े हैं, हम अदलिया के हवाले से बात करते हैं, हम इदारों के हवाले से बात करते हैं, सिर्फ ये सज़ा है और केस है ही नहीं, तो फिर गिरफ्तारी कैसी? देखिए, एक मैं आपसे ये भी कहूँ कि मैं तो इस बात का हामी नहीं हूँ कि कोई इदारों की तौहीन के कोई कानून होने चाहिए। आइन तो कहता है कि इंसानियत की तौहीन नहीं होनी चाहिए, आर्टिकल 14। इसीलिए शेख लियाकत अली केस में जब ये मुतालबा किया गया था कि लोगों को सरेआम फांसियां दो और मामूली जराइम में फिर उनको ATC में लेके जाओ, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इसके ऊपर जजमेंट भी मौजूद है। बड़े होराफिक जराइम होते हैं बच्चों खवातीन के खिलाफ, लोग जब बात कर रहे होते हैं तो जो उनको सरेआम फांसियां इसलिए नहीं दी जा सकती कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अलावा इनका आर्टिकल 14 है कि एहतराम आदमियत बहुत जरूरी है। फिर जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं, अगर किसी केस में कोई इन्वॉल्व है तो उनके हुकूक तो जेल मैनुअल में भी लिखे हुए हैं। अगर पढ़ा लिखा आदमी है तो उसको B क्लास दी जाएगी, उससे बेहतर सलूक किया जाएगा, उसको बिस्तर दिया जाएगा। अब एक तरफ यहाँ पाकिस्तान में खुद एक खातून जो फ्राइंग पैन गर्म करके कपड़े इस्त्री करने की माहिर है, वो ये बता रही है कि उसके पास अंदर फ्राइंग पैन भी था, उसके पास अंदर कपड़े इस्त्री करने का सामान भी था, उसके पास एक लाइब्रेरी भी थी, उसके अब्बा के पास एक टेलीविजन थी, चाचा पकड़ा गया उसके पास एक पलंग था। तो ये दो पाकिस्तान है बेसिकली जो इमरान कहता है या हम कहते हैं कि एक पाकिस्तान उन लोगों के लिए है जो हक सच की आवाज़ उठाना चाहते हैं और आम आदमी के लिए हक सच का माहौल पैदा करना चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं और आइन के नीचे सारे इदारों को और सारे अशखास को और अफराद को और ग्रोहों को करना चाहते हैं। दूसरे वो हैं जो रियासत के अंदर एक रियासत बनाई हुई है, वो अपना कानून मानते हैं। इस्लामाबाद में तो मुझे इसमें कोई शक व शुबा नहीं रहा कि इस्लामाबाद को उन्होंने पुलिस स्टेट बना दिया पिछले 11 महीने के दौरान। इस्लामाबाद की पुलिस कभी अच्छी हुआ करती थी जब उसकी लीडरशिप नॉन पॉलिटिकल थी और वो लोगों के काम आया करती थी और बड़े दिलेर भी होते थे, लेकिन अब
वो सिर्फ उनसे पॉलिटिक्स करवाई जा रही है, और वो मकासद जो लोगों को बरगश्ता करते हैं, तशद्दुद और इस तरह की जो मजालिम है, उनसे हमेशा इंतहा पसंदी पैदा होती है और भागी पैदा होते हैं, उससे वतन की मोहब्बत ही पैदा हो सकती है। अच्छा, फिजा भी कोई सवाल करना चाह रही हैं आपसे? जी फिजा। जी डॉक्टर साहब ये बात मुझे समझ नहीं आती डॉक्टर बाबर अवान साहब के पीटीआई की हुकूमत जब गिराने की इनको जल्दी थी, गैर फितरी इत्तेहाद को, पीडीएम इत्तेहाद, तो इन्होंने ये बड़ा नारा लगाया था जी महंगाई हमने ख़त्म करनी है। इमरान खान साहब ने नौकरियों के वादे किए, नौकरियां नहीं दी, घरों के वादे किए, घर नहीं दिए, महंगाई से अवाम बेचारी मारी जा रही है, तो ये अवाम का बड़ा इनको दर्द था, तो ये नौकरियाँ और बेरोजगारी और इस तरह की बातें करते थे। अब ये किस मुँह से प्रेशराइज करते हैं चैनल मालिकान को कि जी फलां को नौकरी से निकाल दो क्योंकि फलां जो है वो हमारे मुताबिक की बात नहीं कर रहा, हम पर खुलकर तनकीद कर रहे हैं, तो इनका दोहरा मयार नहीं है? और क्या ये हैरेसमेंट में नहीं आता कि आप एक चैनल के मालिक को बकायदा हिरासना कर रहे हैं कि फलां चूंकि हमारी मंशा के मुताबिक बात नहीं करता, हमारी मर्जी के मुताबिक बात नहीं करता, तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाए? आप ठीक कह रही है। मैं इसमें इजाफा ये करता हूँ कि ये सीधा सीधा हैरेसमेंट के साथ साथ एक ओपन ब्लैकमेल है, और ये ब्लैकमेल उस वक्त था जब पाकिस्तान के अंदर दो बारियां लगाने वाले निजाम थे, एक आता था, एक जाता था, दूसरे को बिठाता था, फिर उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करके जो लूटा हुआ माल था वो हजम होता था। अब जब से ये नई रजीम आई है जिसमें नया सोशल मीडिया है, जिसमें ऑल्टरनेट मीडिया है, जिसमें CCTV वाले चैनल आ गए, और जिसमें एक नई नौजवान नस्ल जो हमारी नस्ल के बाद वाली भी है वो भी आ गई, जो इस सारे माहौल के अंदर दो चीजें उनको हजम नहीं हो रही। एक, शुएब शेख इसलिए नहीं हजम हो रहा कि उसने एक स्टैंड लिया, और उस स्टैंड की वजह से पाकिस्तान में आपका चैनल और आपके जो प्रोग्राम्स थे और आपकी जो TRP थी वो नंबर 1 हो गई। ये बहुत सारी जगह पे ये हजम नहीं हो रहा। दूसरा ये है कि जिस तरह जो बात ये करते हैं तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस इस तरह से पेश करते हैं बदबयानती के साथ, जो इनके पेड कंटेंट वाले हैं, कि वो कहते हैं कि इस मुल्क में जो खराबी भी हुई वो इमरान खान के 3.5 साल की वजह से, यानी 72 साल को वो नहीं गिनते। अब आपने जो कहा कि उस दौर में कि वो नौकरियां नहीं दी गई, आप सारे गवाह हैं इस बात के कि कोविड में सारी दुनिया की मईशतें बैठ गई, इसके बावजूद 450 अरब से ज्यादा हमने लोगों के घरों में भिजवाया, और कोविड के दौरान एहसास प्रोग्राम के नीचे, और किसी जगह ना किसी तस्वीर लगाई ना किसी को पैसे देते हुए इनकी तरह हमने फुटेज बनवाई। उसके बाद यही इंटरनेशनली तो बहुत ज्यादा तारीफ की गई थी पीटीआई गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी की। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। अच्छा, फिर दूसरा यही मैशत थी जिसमें लंगर खाने बने, यही मैशत थी जिसमें पनाहगाहें बनी, यही मैशत थी जिसमें हमने कोई 4000 से ज्यादा वो यूनिट थे जो बंद हो गए थे, 6 यूनिट वो चल पड़े, इन्होंने चलते हुए यूनिट बंद करवा दिए। देखें, जो जॉब अपॉर्चुनिटी, पहले मैं बोल पे बात कर लूं फिर मैं जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ जाता हूँ। ठीक है, बोल ने एक स्टैंड लिया हुआ है उसूली, वो ये है कि किसी के कहने के ऊपर हमने किसी को फायर नहीं करना। उसका सबब ये है कि एक चैनल के पीछे आप जरा अगर पूरा लगाए ना, जिस तरह की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हम कहते थे, उसके नीचे 60 से ज्यादा पूरी इंडस्ट्रीज के लोग हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता कि ये है आजादी राय, आजादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।